क्या आपने कभी सोचा है कि आईने में आपका दायां हाथ बायां क्यों दिखाई देता है? तो आज कुछ मिनटों में हम सीखेंगे मिरर, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिरर कि मिरर होता क्या है। तो दोस्तों मिरर जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कोई आपका एक सरफेस है, इस सरफेस का दो हिस्सा है, एक टॉप और बॉटम। तो बॉटम वाले हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको पॉलिश कर देते हैं। तो ये बॉटम वाला जो सरफेस है वो हमारा कैसा बन जाता है? पॉलिश सरफेस। लेकिन टॉप वाला जो सरफेस है ये हमारा क्या है? स्मूथ है। तो इस सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी स्मूथ, कोई भी हाईली स्मूथ सरफेस है तो उस स्मूथ सरफेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। कभी आपने घर में अपने स्पून को देखा होगा, तो जब आप स्पून में अपना चेहरा देखते हैं तो आपको स्पून में भी आपको चेहरा दिखाई देता होगा। क्यों? क्योंकि स्पून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यानी स्पून का जो सरफेस है वो भी एक तरह का मिरर होता है। अगर आप स्टील के प्लेट पर अगर खाना खाते हैं तो जब आप उसको खाना खाने के बाद अगर आप साफ करते हैं और साफ करने के बाद अगर उस प्लेट को आप अपने फेस के सामने लेकर आएंगे तो आपका फेस भी थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होता है? दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है और उसी स्मूथ सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है। तो अगर हम मिरर की डिफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हाईली स्मूथ सरफेस। तो कोई भी स्मूथ सरफेस हो या हाईली स्मूथ सरफेस हो वो सारा सरफेस क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ मिरर्स की। तो दोस्तों मिरर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम प्लेन मिरर कहते हैं। जबकि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है से हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है, अगेन इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा जो सरफेस होता है वो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा जो सरफेस होता है वो हमारा कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसी को हम दोस्तों कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इस कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो आपका दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। जबकि प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितने भी होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो अब हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे प्लेन मिरर पर। तो यहाँ तक अगर आप सबों को समझ में आ गया है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस। और वीडियो अगर आप लोगों को अभी तक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर पर कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो दोस्तों प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर्स हैव अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोगों ने बात करा कि मिरर होता क्या है, तो कोई भी स्मूथ सरफेस या हाईली स्मूथ जो सरफेस होता है उसे ही हम मिरर कहते हैं। यानी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर यहाँ पे आप प्लेन मिरर में देखें तो इसके नाम से पता चल रहा है प्लेन। यानी प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट। ठीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कैसा हो? फ्लैट हो। तो उस फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर्स हैव अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है? एकदम स्मूथ है, फ्लैट है। अब इस पे क्या हो रहा है? लाइट हमारा फॉल कर रहा है। तो जो लाइट हमारा फॉल करती है उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर फॉल करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे सरफेस जो है वो कैसा? स्मूथ है, बट नीचे क्या है? पॉलिश्ड है, जिसके वजह से ये लाइट क्या हो जाता है? बाउंस बैक कर जाता है। तो जो लाइट बाउंस बैक करता है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है? तो फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो कोई भी फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो हम उसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्लेन मिरर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके प्लेन मिरर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं।
बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो दोस्तों मान ले रहे हैं सबसे पहले एक सरफेस है और इस सरफेस पे हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हम चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, और ये इमेज हम कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, प्लेन मिरर में। तो हम इस ऑब्जेक्ट के सामने क्या करते हैं दोस्तों, एक प्लेन मिरर को प्लेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज फॉर्म करना है तो कम से कम हमें 2 रेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रेज जो है वो सीधा जा रही है, यानी जो हमारा प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर के कैसे, परपेंडिकुलर। तो जो भी लाइट किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल करती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर है, इसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है, तो यहाँ पर लाइट जो है वो पास नहीं करेगा, तो लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रे इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है। तो जैसे ये टकराएगी, टकराने के बाद ये लाइट क्या हो जाएगी दोस्तों, सेम पाथ में वापस चली जाएगी, यानी बाउंस बैक कर जाएगी। तो जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते से लाइट वापस चली जाती है। अब हमें 2 रेज चाहिए, तो एक रेज तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा रेज। तो देखिए ये सेकेंड रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से निकला, अगेन सरफेस पे आके स्ट्राइक किया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगेन ये दोस्तों जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर हमारा लाइट स्ट्राइक कर रहा है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, जिस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आर से डिनोट करते हैं। अब जरा देखिए रे नंबर 1 और रे नंबर 2, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम इस रेस को बढ़ाते जाएंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो बट हमें इमेज कब मिलेगा, जब 2 रेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या तो वो रियली इंटरसेक्ट करे, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, या फिर उसका वर्चुअल इंटरसेक्शन हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इन दोनों रेस को 1 बाय 1 क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो फर्स्ट रेस को हम लोगों ने क्या करा, एक्सटेंड करा पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। फिर दूसरी यानी सेकेंड रेस को भी हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये दोनों रेस जाके आपस में मिट करती हैं, और जिस पॉइंट पर मिट करती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है दोस्तों, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इमेज। और हम लोगों ने पहले क्या रखा था, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बिहाइंड द मिरर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर साइज ऑफ इमेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो इमेज है वो इमेज कहाँ पे मिल रहा है, तो बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ पे जो भी हमें इमेज मिल रहा है, क्या वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिल रहा है या वर्चुअल इंटरसेक्शन से। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है ना। ये एक्चुअली मीट नहीं किया है, अपियर टू मीट है, ठीक। तो अगर इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल इंटरसेक्शन से, तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे इमेज को दोस्तों हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो भी वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का हेड पॉइंट है उसी के सामने क्या है, इमेज का हेड पॉइंट भी है, यानी ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट का लेग जहां पर है, इमेज का भी लेग क्या है, उसी के सामने बना है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का ओरिएंटेशन क्या होता है, सेम होता है। किस टाइप के मिरर में, तो प्लेन मिरर में। यानी दोस्तों अगर आप खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने और आप अपना इमेज देखेंगे तो आपके हेड के सामने आपका हेड ही बनेगा और लेग के सामने लेग ही बनेगा। इसी को हम बोलते हैं सेम ओरिएंटेशन। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो लेट ये डिस्टेंस को हम कितना मानते हैं, x मान लेते हैं। तो अगर आप
इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस आपका मिरर और इमेज के बीच का भी होता है। तो अब हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन को काफी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पर। तो दोस्तों हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ा, समझा, देखा, बस उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में लिखते हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि द इमेज इज इरेक्ट, यानी जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन के वजह से बनता है, ना कि एक्चुअल इंटरसेक्शन के वजह से। तो अगर वर्चुअल इंटरसेक्शन के वजह से जो भी इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बनता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा दोस्तों, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, यानी जितने दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतने ही दूरी पर हमारा इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ बनता है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। आगे बात करते हैं द इमेज इज वर्चुअल। अब ये इमेज कैसा होता है, तो वर्चुअल इमेज होता है और ऐसे इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा इमेज रियल होता तो उस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो इमेज बन रहा है दोस्तों वो हमारा वर्चुअल है, इसलिए इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। नेक्स्ट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, तो लेटरली का मतलब होता है साइड और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। यानी जब हम कोई भी चीज को प्लेन मिरर में देखते हैं तो उसका साइड क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। जैसे आप अगर अपने लेफ्ट हैंड को रखते हैं प्लेन मिरर के सामने तो आपका राइट हैंड दिखाई देता है, और राइट हैंड रखते हैं तो हमें लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर मान लीजिए प्लेन मिरर है, आप उसके सामने पी लिखेंगे तो पी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या रहता है कि एक एम्बुलेंस जो होती है उस एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो वर्ड होता है वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है, क्यों? तो उल्टा इसलिए लिखा जाता है दोस्तों क्योंकि जब हम उसे प्लेन मिरर में देखते हैं तो वो जो वर्ड होता है वो हमें क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो जब एम्बुलेंस रोड पर चलती है तो आगे के जो व्हीकल्स होते हैं जब एम्बुलेंस वर्ड को अपने मिरर पर देखते हैं तो उनको एम्बुलेंस वर्ड जो वो सीधा दिखाई देता है और उसकी वजह से वो उनको क्या करते हैं, रास्ता दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे आपके जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया ये कई बार एग्जाम में वो जो है पूछा भी गया है। आगे हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ इंफिनिटी। अब देखिए जो प्लेन मिरर होता है इसका फोकल लेंथ क्या होता है दोस्तों, इंफिनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्लैट होता है, जिस वजह से इसका फोकल लेंथ कहाँ पे बनता है, इंफिनिटी पे बनता है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये भी आपका क्या होता है, इंफिनिटी होता है। बट अगर हम पावर की बात करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या सुना होगा, पावर इक्वल टू 1/f, यानी P इक्वल टू 1/f। तो अगर हम f के जगह इंफिनिटी पुट कर दें तो 1/infinity इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। यानी पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है दोस्तों, 0। अगर पावर ऑफ प्लेन मिरर 0 है इसका मतलब है ये लाइट को बैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं और कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि मान लीजिए दो प्लेन मिरर है तो दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है तो कितना इमेज बनेगा, या दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कितना बनेगा। ठीक, दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पर है तो कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा, कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो उस पर अब हम बात करते हैं और बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो n क्या है, नंबर ऑफ इमेज। तो जो भी एंगल होगा दो मिरर के बीच उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और 360 डिग्री को उस एंगल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू आता है वो हमारा नंबर ऑफ इमेज को शो करता है।
बट सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो n है, ये n का वैल्यू कभी ऑड भी आता है दोस्तों, और कभी ये इवन भी आता है। ठीक है, तो और इवन के केस में हम क्या लिखेंगे, ऑड के केस में हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, इवन का केस अगर होगा तो उस समय हम लोग n जो होगा हमारा वो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई एंगल दिया है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो एन कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। यानी 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में अगर आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा, 1, यानी आपको कितना इमेज मिलेगा, 5 इमेज। तो वही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेज। बट ऑड के केस में यहाँ पे समस्या है कि ऑड के केस में आपको दो चीजें देखने को मिलेगा, एक सिमेट्री और दूसरा जो है असिमेट्री। अब सिमेट्री के केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा होता है दोस्तों n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, और सिमेट्री के केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा होता है 360 अपॉन थीटा। अब ये सिमेट्री क्या होता है और असिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि मान लीजिए दोस्तों दो प्लेन मिरर है, ठीक है, और दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल है, 30 40 कुछ भी हो सकता है। अब ये एंगल को देखें, यहाँ पे एक लाइन है रेड वाला, ये लाइन क्या कर रहा है, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो भी एंगल है उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर ये जो लाइन जो इस एंगल को डिवाइड कर रहा है इक्वली दो पार्ट में, और उसी लाइन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है, तो वैसे केस में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, है ना। इस केस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमेट्री। यानी दो प्लेन मिरर और उसके बीच का जो भी एंगल होगा उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हुआ जो लाइन होता है, उस लाइन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और इस केस में हम लोग नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और असिमेट्री क्या होता है, तो मान लीजिए दो प्लेन मिरर है और दो प्लेन मिरर के बीच में क्या है दोस्तों, कुछ एंगल है। अब अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो रेड वाली लाइन है डॉटेड वाली, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसके नीचे हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हो, तो दोस्तों ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्री। अगर डिवाइड करने वाले लाइन पे ही होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा उस लाइन के ऊपर या नीचे अगर कहीं पे रखा हुआ है तो ऐसे केस को हम असिमेट्री बोलते हैं। और असिमेट्री के केस में हम लोग नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड करते हैं, इवन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑड में हम दो केस यहाँ देखते हैं, सिमेट्री और असिमेट्री। सिमेट्री के केस में हम लोग n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 यूज करते हैं, और असिमेट्री के केस में n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके प्लेन मिरर पर बेस्ड है। तो स्क्रीन पर आप सबों के लिए क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर एट 120 डिग्री एंगल। तो देखिए दो प्लेन मिरर है और दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 120 डिग्री है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो प्लेन मिरर है, तो मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपका इस तरह से, दो प्लेन मिरर है और इसके बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको थीटा जो है वो दिया गया है 120 डिग्री। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, तो 360 अपॉन 120 तो कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी दोस्तों यहाँ पे n कितना आ रहा है, n जो है वो हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, अब ये जो 3 है, ये 3 हमारा ऑड है या इवन है, तो ये हमारा क्या है, ऑड है। ठीक,
अब यहाँ पे ऐसा कोई इस क्वेश्चन में केस नहीं है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर अपना टाइप कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी दोस्तों यहाँ पे दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने इमेजेस जो है बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हमारा दो प्लेन मिरर हम लोग को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है, तो देखिए दोनों प्लेन मिरर के बीच का अगर हम एंगल देखें तो एंगल कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल थीटा है, ये हमारा थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे n इक्वल टू 360 अपॉन 0, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सबों के सामने। चलिए जल्दी से हम लोग इसको फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 90। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आपका जो n है ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 आपका कैसा नंबर है, इवन है। तो इवन है तो आपका जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n-1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 - 1। इट मीन्स आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 3। अब हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि प्लेन मिरर्स हैव अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। नेक्स्ट है इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट है आपका इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो दोस्तों आज हमने मिरर, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझ लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे स्फेरिकल मिरर के साथ।